जब कोई कस्टमर हमें माल का पैसा देता है या बिजनेस में कहीं से इंटरेस्ट या कमीशन का पैसा आता है, तो क्या आप जानते हैं कि उसकी एकदम सही एंट्री टैली में कैसे की जाती है? स्वागत है टैली सेंस पर। मैं हूं आकाश और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रिसीट वाउचर F6 का वो प्रैक्टिकल तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बिजनेस में आने वाले हर एक रुपये का हिसाब एकदम सटीक रख पाएंगे। कल की क्लासेस को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। देखिए, कल जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ से गए थे बाउचर पे जाने के बाद आप देख रहे थे पेमेंट पे मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे। एक तो हमने देखा था पेमेंट, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग पेमेंट कर रहे थे कैसे, तो उसके लिए हमको जाना है क्रिएट बटन पे। क्रिएट पे आने के बाद आप यहाँ नाम लिखते हैं अमन, और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसका अंडर हेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्च है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ आप लिखते हैं बैलेंस, जैसे 4,400। अच्छा, ये ऑप्शन यार, यहाँ हमने लिखा 4,400 रुपये। देन यहाँ हमारे पास आ गया कैश, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने एक एंट्री पास करी है, अमन नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा है 4,400 रुपये से। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा 4,400 रुपये दिखा रहा है। एक पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया था। सेकंड, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप, कई बार ये होता है कि वेंडर का नेम नहीं है, जैसे अभी राम श्याम मोहन आप देख रहे हैं, ये नाम नहीं है। डायरेक्टली हम पेमेंट कर रहे हैं शॉप रेंट, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए हम यहाँ से गए थे क्रिएट बटन पे। यहाँ लिखा हमने हाउस रेंट, इसका अंडर हेड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या डायरेक्ट में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक अमाउंट है आपका वो आप यहाँ लिख दें। जैसे 20,000 रुपीज हमने लिखा, देन कैश। तो आप देखेंगे आपका जो कैश का बैलेंस है वो कितना हो गया, 24,400। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो एक पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आ, हम किसी संस्था में या बैंक में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पे जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद आप यहाँ लिखते हैं, जैसे कल भी हमने लिखा था LIC। और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट, जो भी एक अमाउंट है आपका वो आप यहाँ लिख दें, जैसे 20,000। देन यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कैश, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए बटन से। ये रही। अब एक पॉइंट और इसी के आगे हमने देखा था कि यदि आप LIC में नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली किसी बैंक में FD करवा सकते हैं। तो FD करवाने के लिए आपको सिंपल जाना है क्रिएट पर, यहाँ लिखेंगे आप यस बैंक। यहाँ हम लिखेंगे FD अकाउंट, FD। इसका अंडर हेड हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा अमाउंट है वो 6,000 रुपीज लिख लेते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं कैश। और इस पूरे फंक्शन को हम कंट्रोल ए बटन से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई ये होने के बाद हमारे दो बाउचर हो गए थे, एक तो हमारा F4 हो गया था और एक हमारा F5 हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप टैली प्राइम को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे 35 डेज लाइव टैली प्राइम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको लाइव ट्रेनिंग देता हूं, साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए डेली असाइनमेंट्स, नोट्स और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, वो भी एकदम आसान हिंदी में। अगर आप सच में अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड कोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे चलने से पहले एक पॉइंट आप ये समझें कि ये जो कैश है, कैश का जो बैलेंस है वो है 50,400 रुपये, रेड कलर में। रेड कलर को इसमें नेगेटिव माना जाता है। ये जो रेड कलर है इसको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, मतलब ये पैसा हमारा नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारा काम क्या है कि हम यहाँ से आ गए कहाँ पर, तो यहाँ से आप आएंगे, अगला जो ऑप्शन है हमारा F6, रिसिप्ट। रिसिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको कहा जाता है कि आज हमने क्या करा है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। बिना बिजनेस स्टार्ट किए कोई भी ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से हम आते हैं कहाँ पर, क्रिएट बटन पे। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल का अंडर हेड हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब पहले यदि हम टर्म की बात करें कैपिटल, तो कैपिटल क्या होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम व्यापार में लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल या पूंजी कहते हैं।
तो यहाँ लिखा हमने कैपिटल, और कैपिटल का जो अंडर हेड आएगा वो आएगा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट देने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आप लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर इस टर्म को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वन, हाँ सॉरी देखिए कैपिटल, और यहाँ पर जिसमें आपको ये समझा रहा था कि किस तरीके से जब बिजनेस स्टार्ट होता है, तो आप इसको बिजनेस स्टार्ट को तो हम समझ ही रहे हैं, साथ में हम एक पॉइंट ये समझते हैं जैसे आपका बैंक में अकाउंट है सभी का, आप सारा पैसा विड्रॉल कर लेंगे। जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे तो आप ये देखते हैं कि भाई आपके खाते का बैलेंस हो गया जीरो, और जीरो होने के बाद आप पैसा निकाल नहीं सकते। भाई जैसे ही बैलेंस जीरो होगा वैसे ही हमारा बैलेंस खत्म हो गया, मतलब जैसे ही आपका बैलेंस जीरो हुआ आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन बैंक के पास ये राइट होता है कि आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव लेकर जाए, या आपका जो बैलेंस है उसको काय में ले जाती है, माइनस में ले जाती है। तो जैसे ही आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो जो नेगेटिव बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम ऑलरेडी 50,400 रुपये नेगेटिव थे, 1 लाख से हमने स्टार्ट किया, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सारा जो अमाउंट है वो कट हो जाएगा जितना नेगेटिव था। देखिए कैश लिखते हैं, तो आप देखेंगे आपका कैश का बैलेंस हो गया 49,600, और ये पॉजिटिव बैलेंस है। अब इसके बाद यदि आप पेमेंट करते हैं तो देखिए अभी कैश का बैलेंस कितना है, 49,600 है। जब आप पेमेंट करेंगे किसी व्यक्ति को, जैसे अमन को ही किया आपने 4,000 रुपये, तो 49 से 4,000 आप लेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा बैलेंस कितना हो गया, 45,600। और यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि कैसे प्लस हुआ कैसे माइनस हुआ क्यों नहीं हुआ, आप सिंपल एक काम करें, कंपनी बनाई है आप डायरेक्ट एक न्यू, ये कंपनी बनाई हमने। कंपनी बनाने के बाद ना तो मैं एंट्री 4 में करूंगा फिलहाल, ना मैं एंट्री 5 में करूंगा, मैं सीधे आऊंगा F6 पे। जैसे मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्लास में बताया था कि अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा रॉन्ग वे में हम चल रहे हैं, आज हम उसको राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप क्रिएट पर जाएं, यहाँ नाम लिखा आपने कैपिटल, कैपिटल का अंडर हेड हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, जो भी एक आपका अप्रॉक्स अमाउंट है वो आप यहाँ लिखें, जैसे 1 लाख रुपए, और यहाँ लिखेंगे आप कैश। तो आप देखेंगे कि विदाउट एनी डिडक्शन ये अमाउंट 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए आ गया, क्योंकि इसके पहले कोई भी एंट्री हमने पास नहीं करी है। इस कारण से यहाँ पर पूरा 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए आ गया हमारा पास बैलेंस। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो देखिए इसके आगे क्या है कि यहाँ से जब आप आएंगे तो नेक्स्ट क्या है कि अभी आप पेमेंट करते हैं किसी व्यक्ति को, तो अब आप देखो क्रिएट, या नाम लिखा आपने मनीष, ओ सॉरी मनीष। जब आप पेमेंट का एग्जीक्यूशन करेंगे तो अंडर हेड हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना पेमेंट है तो आप लिखते हैं जैसे 3,000 रुपीज, यहाँ हम लिखेंगे कैश 3,000, देन कैश। तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो अमाउंट था, मेरा जो कैश इन हैंड था वो 1 लाख रुपए था, 1 लाख में से मैंने 3,000 रुपये दे दिए, तो मेरा खाते का जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 97,000, 97,000 रुपये हमारे खाते का बैलेंस हो जाएगा। इसको आप सेव कर लें। जैसे अब यदि आप इन्वेस्टमेंट भी करके देखेंगे तो देखिए क्रिएट, आपने नाम लिखा LIC, इन्वेस्ट करा है तो अंडर हेड आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका अमाउंट है वो आप यहाँ लिखें, जैसे 30,000। अब आपके पास बैलेंस था 97,000, अब इसमें से 30,000 रुपीज आप निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका बैलेंस यहाँ से रिड्यूस हो गया, हमारा जो बैलेंस है वो कितना हो गया, 67,000। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया है F6 का, ये आपको समझ आया होगा। तो फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि ये आपको समझ आ गया है। यदि आ गया है तो हम इसके आगे एक पॉइंट और देखेंगे, जिसमें अभी तो मैंने आपको कैश का बैलेंस दिखाया है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है,
अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पेमेंट आपको मिलेगा तो आपका बैलेंस इंक्रीज होगा। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में। किसी का कोई डाउट कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये रहा हमारा एक पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम लोग कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी जैसा कि आपने सीखा इसमें कि जब आप पेमेंट दे रहे हैं तो आपका कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, कैश के बैलेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट भाई बिजनेस में दोनों चीजें होती है, इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा आउटफ्लो, अब हम इनफ्लो पे बात करेंगे कि भाई कहीं से सैलरी मिल जाए, कहीं से कोई रेंटल इनकम हमको मिल जाए। कैसे? तो आपको आना है F6 पे। मैं आपसे कहूँ कि मुझे शॉप रेंट मिला, तो मैं यहाँ लिखता हूँ शॉप रेंट। इसका अंडरहेड हमको लिखना होगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये इनकम के अंतर्गत आएगा। या आप चाहें तो डायरेक्ट इनकम में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा उससे, डायरेक्ट इनकम में भी हम ले सकते हैं। अब हम लिखते हैं 10,000 रुपीज। तो अभी आप देख रहे थे कि जो आपका कैश का बैलेंस था वो कितना था, 64 के अप्रॉक्स या जो भी एक अमाउंट था। तो बस उस पर जाकर हम देखते हैं कैश। तो 67 था, 10,000 रुपीज मिल गया तो ये कितना हो गया, 77। इवन कहीं से सैलरी आपको मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, देखें आप क्रिएट पर गए, आपने नाम लिखा आयुष, सॉरी आयुष। अब चूंकि अमाउंट मिला है तो अंडरहेड हम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में जो भी आपका अमाउंट है वो, और आप यहाँ लिखेंगे कैश। अब जैसा आप देख कर आए हैं कि जो कैश इन हैंड था वो 77,000 था, 77,000 रुपये था। तो 77 तो ऑलरेडी है हमारे पास कैश में, 3,000 रुपीज हमको और मिल जाता है तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होकर हो जाएगा 80,000 रुपीज। 80,000 रुपये हम आ गए। तो ये होने के बाद तीन बाउचर हमारे फाइनली हो गए, 4, 5 और 6। F4 में हमने सीखा किस तरीके से हम बैंक में जमा करते हैं, निकालते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं। F5 में हमने देखा था 2 पॉइंट, एक तो हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं या फिर किसी वस्तु पर हम लोग क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। और ऐसा नहीं था तो हम किसी संस्था में या बैंक में क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये हमने सीखा। आज हमने देखा हमारी क्लास में आज कि किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और कहीं से यदि अर्निंग है तो वो किस तरीके से प्राप्त होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्कबुक की तरफ। जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक ही में हमने दोनों वर्कबुक बनाई है, पेमेंट की भी और रिसिप्ट की भी। तो रिसिप्ट पर हम लोग चलते हैं। जैसे रिसिप्ट में आप देख रहे हैं रिसिप्ट फ्रॉम राम, राम से मिला है। तो इसको यदि मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे, जो प्रैक्टिकल 7 है तो उसके लिए आपको टैली पर जाना है, F6 पर जाना है। अब चूंकि रिसीव का ट्रांजेक्शन है तो राम, इनडायरेक्ट इनकम कितना अमाउंट है तो हम लिख रहे हैं 4,000 रुपये। यहाँ आप देखेंगे आपका अमाउंट है 4,000, 4,000 रुपये, और यहाँ आप लिख लेंगे कैश। तो इस तरीके से आपको ये वर्कबुक जो मिल रही है, ये जो कल आपको मिल गई थी, इसी को आपको चलाकर देखना है। फिर इसके आगे जब हम चलते हैं तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ एक कंटेंट शेयर किया था जिसपे हम बात कर रहे थे डेबुक। दिन भर की सारी एंट्रीज देखना है, आप अल्टर F1 करिए। यदि आपको प्रिंट आउट देखना है तो आप कंट्रोल P भी कर सकते हैं, कंट्रोल+P। यहाँ से आप आई प्रेस करते हैं और आज इसको हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है ऑडिट के समय पे, जो होता है कैश बुक की समरी। ये जो कैश का फ्लो था, आपने यहाँ देखा कि जब जब पेमेंट आपने दिया आपका कैश का बैलेंस कम हुआ, जब जब पेमेंट आपके पास आया आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन जैसे आपकी बैंक आपको पासबुक देती है, एक स्टेटमेंट देती है हर मंथ, तो उसमें सारे फिगर्स होते हैं कि कब पैसा आया कब गया, आया तो कितना बना, गया तो कितना बचा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे? देखिए उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है अकाउंट्स बुक। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक पर जाने के बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है हमारे पास जिसका नाम है कैश या बैंक बुक। तो यहाँ से आप जाएंगे कैश या बैंक बुक पर। तो कैश और बैंक बुक में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो कैश है, कैश इन हैंड है, वो कितना है हमारा, 84,000, 84,000 रुपये हमारा कैश इन हैंड है। अब इसके आगे हम चलते हैं और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो अगेन हम यहाँ से एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हम
जब देखते हैं तो उस केस में आप देख रहे हैं कि 1,17,000 रुपये दिखा रहा है, फिर आपको 33,000 रुपये दिखा रहा है, फिर 84 दिखा रहा है, फिर अगेन जब आप एंटर करेंगे तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपके आ गए। अब यदि आपको देखना है किसी बैलेंस को कि भाई 1,00,000 रुपये था, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा F12 पे। यहाँ से हम जाते हैं F12 बटन पे, और F12 बटन पर जाने के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से एक लास्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है, सॉरी सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है शो रनिंग बैलेंस। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और यस करके एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट कैपिटल 1,00,000 रुपए से स्टार्ट किया था, 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपए है हमारे पास। फिर इसके आगे आप देख रहे हैं कि फिर आपने 3,000 रुपये का पेमेंट करा मनीष को, तो आपका करंट बैलेंस 1,00,000 से हो गया 97,97,000 रुपये। फिर आपने LIC में इन्वेस्टमेंट करा 30,000 से, तो जिससे आपका बैलेंस हो गया 67,000। फिर शॉप रेंट मिल गया आपको 10,000 का, तो बैलेंस इंक्रीज होके हो गया 77,000 रुपये। फिर कहीं से 3,000 रुपये आपको मिल गए तो 80,000 रुपये आ गए हम। और फिर कहीं से 4,000 रुपये मिल गए तो हमारा बैलेंस हो गया 84,000 रुपये। यदि आप चाहते हैं कि इसी पेज का प्रिंट आउट हम निकाल लें तो आपको यहीं से कंट्रोल P करना है, फिर आप आई प्रेस करेंगे और यहाँ से आप जूम बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरीके से हम कैश बुक की समरी को प्रिंट करते हैं, और इसमें सारे बैलेंस हमको वेल डिफाइन दिख जाते हैं। मतलब हम बड़ी आसानी से जितने भी फिगर्स हैं उसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे आंकड़े हैं उनको कैसे देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिट के समय पर। ये जो रिपोर्ट है कैसे देखना है, देखिए सबसे पहला काम ये लिखा है गेटवे ऑफ टेली। इस गेटवे ऑफ टेली पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स बुक पे। अकाउंट्स बुक पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन है कैश बुक या बैंक बुक। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पहले इंटरफेस में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगेन जब आप एंटर करेंगे तो ये इस तरीके की समरी आ गई। तो यहाँ से हम आते हैं F12 पे। F12 पे आने के बाद एक ऑप्शन आता है शो रनिंग बैलेंस, इसको हम क्या करते हैं यस, और यस करके हम इसको कर लेंगे सेव। तो ये इस तरीके से हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन हो गए। तो इस कैश बुक की समरी को देखने के लिए किसी तरीके का कोई डाउट हो, आपका कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारा जिसमें हमने आज देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करते हैं। रिसिप्ट वाउचर के बाद हमने आज ये सीखा कि किस तरीके से हम कैश बुक का भी उपयोग करते हैं, कैसे उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप ये जो असाइनमेंट आपको मिला है, जो वर्कबुक मिली है, उसकी आप प्रैक्टिस करें। ये जो आपने क्लास देखी इसका जो लिंक है वो आपको ग्रुप में मिल ही जाता है। तो जो भी आपके सजेशंस हैं या जिस तरीके से और हम क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, तो आप अपने सजेशन ग्रुप में या जो भी आपका यूट्यूब है उस पर आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।